धोबी की नादानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और इसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, इसकी नज़र आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखती रही। एक रात इसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि आया ये हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है? अगले दिन दोनों शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इंतजार का वक्त खत्म हुआ और इनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने के लिए तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे, सोने और जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से भी परेशान होने लगे। अचानक इनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया उन्होंने। तो उन्होंने सारी रात सोचते गुजार दी। खैर जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया। गांव के लोग धोबी के पास आए और यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी इनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए इनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो इसके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचने में इनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो इनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और आसमान पर जमाए बैठे थे नजरें। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में बैठे थे कि जैसे ही हाथी गन्ने खाकर फारिग होगा, वो इसकी दुम पकड़ के इस खजाने तक पहुंच जाएंगे।
जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दुम पकड़े था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब ले आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है, क्यों ना हम धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहां कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सर के बल गिरे और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनके लालच की सजा मिल गई। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।